नहीं है। अच्छा ठीक है जाटव साहब, सुन रहे हैं आप? आपके ऊपर तो टूट फूट के आरोप लग चुके हैं और सर ऐसा कुछ हुआ भी तो था। अगर वैसा कुछ नहीं होता तो आज इनको बोलने का मौका तो नहीं मिलता और आपको ये सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका काउंटर क्या है बताइए। देखिए, सही मायने में यदि आप उद्धव ठाकरे जी की नीयत है उसको शुरू से देखें, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जब चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सत्ता का जो है उस वक्त में भोग किया और जिस प्रकार पिछले मरतबा इन्होंने धोखा दिया, जीते हमारे वोट पर, मोदी जी के नाम पर वोट मिला, उस पर जीते और उसके बाद में ये जिस विपरीत धारा की विचारधारा की जो पार्टी है उसके साथ में मिलकर के इन्होंने सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने, तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की जो इनकी जो महत्वाकांक्षा है वो सर्वविदित है। आज भी वो महत्वाकांक्षा इनकी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि मुझे मुख्यमंत्री तय करो। अब ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग विषय है, मगर सही मायने में जिस विचार के साथ में ये चल रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से जो अभी झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके कुछ इन्होंने वोटों में इजाफा कर लिया है इंडिया अलायंस के घटकों ने। जनता बहुत अच्छी तरीके से इनकी कारगुजारियों को देख और समझ चुकी है और किसी भी सूरत में इनके झूठ के फरेब में नहीं बचने वाली। हम भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो अलायंस है एनडीए के, वो वहां पर बहुत अच्छे बहुमत के साथ में सरकार बनाएंगे, डबल इंजन की सरकार रहेगी और पूरा जो महाराष्ट्र है बहुत बेहतरीन तरीके से विकास के। चलिए, सबके अपने अपने दावे हैं और सबका अपना अपना पक्ष। चलिए जाटव साहब आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं सब ऑल इज वेल है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को संभाल कर रहना चाहिए। सर संभालना तो आपको पड़ेगा क्योंकि जिस तरह के फिगर्स आपको लोकसभा चुनाव में मिले हैं इस बार, उससे सर पसीना तो आ सकता है कि अब आप क्या मैसेज लेकर के महाराष्ट्र की जनता के बीच जाएंगे और आपके अंदर भी क्या सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि आपके बाकी दोनों अलायंस का कद भी छोटा हुआ है लेकिन डिमांड नहीं। जाटव साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव जो है बिल्कुल अलग होता है और मैंने आपको बताया कि लोकसभा का चुनाव जो है इन्होंने अपनी कार्यकुशलता से नहीं बल्कि झूठ के आधार पर जो है जीता है, इसलिए झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। इसलिए ये तो दिमाग से बिल्कुल निकालने की ये जो है दोबारा बहुत अच्छा है इनके साथ। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला था कि विधानसभा चुनाव मोदी जी के उससे उद्धव जी ने जीता था, ये खुद ही अपने बयान से बदल गए। क्या लोकसभा विधानसभा अलग होता है? अभी 5 मिनट पहले आपने 2 मिनट पहले बोला कि मोदी जी के नाम पे वोट किए थे। ठीक है सर, क्लैरिफाई कर दीजिए। कैसे चल सकते हैं? या तो मोदी जी को साइडलाइन कर दीजिए, विधानसभा की बात। हाँ ठीक है, राकेश सिंह जी क्लैरिफाई कर रहे हैं, बोलने दीजिए। तो सही मायने में मैंने कहा ना कि दोनों चीजें अलग होती है। विधानसभा का चुनाव भी और लोकसभा का चुनाव भी बिल्कुल अपने अपने एक सरकार के आधार पर लड़ा जाता है और एक जो है क्षेत्र के आधार पर लड़ा जाता है और हम दोनों ही जगह पर आज नरेंद्र मोदी जी, उनके काम, उनकी रणनीति, जिस तरीके से कार्यकुशलता से उन्होंने पूरे देश में शासन किया है, हम उसके आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं, विकास के आधार पर। ठीक है, जा तो रहे हैं सर आप, लेकिन एज अ नरेंद्र मोदी एज अ ब्रांड की छवि में कुछ गिरावट तो देखते हैं ना। इस बार उनका कद वैसा तो नहीं, हर बार आप अपने बूते पर सरकार बनाते थे, इस बार आप एनडीए की सरकार बनाए। एक मिनट, हमारे साथ राजीव रंजन साहब भी जुड़े हैं। नहीं, आपने बात की सुनेगा। हाँ बोलिए, जल्द 10 सेकंड बताइए। हाँ, तो देखिए नरेंद्र मोदी जी जो है वो ब्रांड इसलिए है क्योंकि वो एक विकास का ब्रांड है। एक जो है ना, जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश में जो विकास की जो लहर है वो जो बहाई है उसका ब्रांड है नरेंद्र मोदी जी। आज भी उनकी ब्रांड नेम की वजह से पहले से ज्यादा बेहतर है, इसलिए ये बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा कि ये अगर लोकसभा में 2 राज्यों में इन्होंने झूठ बोल करके कुछ वोट नहीं, ठीक है सर, वो ब्रांड वैल्यू के साथ स्टिक कर रहे हैं और अब बात कर रहे हैं कि जनता के साथ कैसे ये बात होगी। आएंगे सर, आपके पास आएंगे। 1 मिनट मौका दीजिए राजीव रंजन साहब, आप भी सुन रहे हैं तमाम बातों को और सारे समीकरणों को आप भी बेहतर तरीके से देख रहे हैं। आपको ग्राउंड पर स्थिति क्या लगती है? एमवीए बात कर रही है आपसी सामंजस्य की, जोश भी हाई है, होना भी चाहिए क्योंकि उनको बेहतर परिणाम मिले हैं, लेकिन बीजेपी आज भी नरेंद्र